वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देखिए, मैं दोनों को देखकर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि खंडवा में तो कोई विकास नहीं है। बेरोजगार भाई जो 8वीं से 10वीं 12वीं तक भी हो, 600 रुपये रोज का रोजगार की आवश्यकता है। बीजेपी ने विकास काम और पीएम का चेहरा सबसे पहले आगे रखा है। एक उम्मीद करती है कि हम भाई वोट दे रहे हैं, कुछ तो सुधार करो, मगर ये बरसों से सुधार नहीं कर रहे हैं लोग। परीक्षा भी खुद ही देते हैं, कापी भी खुद ही जांचते हैं और पीठ भी खुद की खुद ही थपथपा के और रिजल्ट भी ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल चैनल और मैं हूं अनंत महेश्वरी। आज हम खंडवा में हैं। खंडवा का इंदिरा चौक जो कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ सियासी पारा गर्म है, मौसम भी गर्म है और यही वजह है कि जो गर्मी के दौरान यहाँ के जो नागरिक है ठंडे का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं शरबत की दुकान और शरबत की दुकान के ठीक पास शहर के नागरिक यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हम बात करेंगे चुनावी पारे की, क्योंकि खंडवा में 13 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। जिस तरह से आप फ्लैक्स में देख रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लिखा है कि प्रजातंत्र में वोट की कीमत है अनमोल, प्रत्येक वोट कीमती, हल्के में मत तोड़। तो ये संदेश जो है जिला प्रशासन ने दिया है। हम यहाँ शहर के प्रबुद्धजन से जानेंगे कि खंडवा में सियासी पारा कितना गर्म है, क्या माहौल है। माहौल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो प्रत्याशी प्रमुख पार्टियों के आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी से है ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस से है नरेंद्र पटेल। नरेंद्र पटेल की बात करूं तो ये बड़वाहा विधानसभा से हैं। पूर्व में भी ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए थे। और रही बात ज्ञानेश्वर पाटिल की, तो ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ भाजपा कार्यालय की बात करूँ, पीछे कैमरा में प्लीज़ भाजपा कार्यालय बताएँ। ये ज्ञानेश्वर पाटिल जो है यहाँ खंडवा में लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 2.5 साल का इनका कार्यकाल रह चुका है। नंद कुमार सिंह चौहान जो यहाँ पूर्व में सांसद थे, उनके निधन होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव के बाद जो है यहाँ ज्ञानेश्वर पाटिल को मौका मिला था। 2.5 साल के कार्यकाल के बूते वे चुनावी मैदान में। जानते हैं शहर की जनता से कि शहर की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं खंडवा में, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो है 13 मई को खंडवा की जनता जो है अपने मत का उपयोग करेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश पाठक। पाठक जी, खंडवा में जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी में क्या देख करके जो है मतदान करेंगे? देखिए, मैं दोनों को देखकर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि खंडवा में तो कोई विकास नहीं है। विगत कई वर्षों से 25 से 30 सालों से लगभग सांसद इनका, लगभग इतने ही महापौर हो गए, इतने ही विधायक हो गए, परंतु आज ये भाजपा कार्यालय के सामने आप इतनी बाइकें देख रहे हैं, इतने युवा यहाँ बेरोजगार है कि ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कुछ नहीं है। जिस प्रकार हमारे जो अभी जो सांसद है माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल, वो कह रहे हैं कि मैंने 300 कुछ करोड़ की योजना स्टेशन के लिए लाया, खंडवा को स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए का रूधी में जो उन्होंने ग्रोथ सेंटर बनाया है, इसमें 2-1 फैक्ट्री आ जाती तो ये मोटरसाइकिल में इतने युवा लड़के खड़े हैं तो इनके हाथों में कुछ काम आ जाता। बस यही, केवल झूठ बोलो, जम के बोलो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी का। और मैं ये रोजगार मूल मुद्दा है। रोजगार के अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं यहाँ? रोजगार के अपेक्षा मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि सबसे मेन मुद्दा तो मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार के पढ़े लिखे बच्चे जिनको कोई रोज़गार नहीं, यहाँ से छोड़कर प्लान करके इंदौर जा रहे हैं तो कोई कंपनियों में भाग रहे हैं, परंतु खंडवा जो कि एक ज़िला है, यहाँ पानी है, रोड है, सड़क है, ट्रेन है, सब कुछ होने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दोनों कैंडिडेट में से जो भी जीते, केवल खंडवा के विकास और बढ़ सकता है यदि यहाँ पर बहुत बड़े कारखाने उस प्रकार की चीज़ें आ जाए। जी बिल्कुल, रोजगार की महती आवश्यकता है। खंडवा जिले में बेरोजगारी चरम पर है, यह भी एक मुद्दा हो सकता है। हमारे साथ और भी साथी यहाँ मौजूद है। भाई साहब, बड़ी शानदार टोपी लगाई हुई है आपने, आप प्लीज़ खड़ा होंगे, आपका परिचय क्या है? नमस्कार, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार सोनी। मैं खंडवा का ही व्यक्ति हूँ। जन्म मेरा ग्राम बीड़ का ही है। ना तो यहाँ पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना ज़मीन की कमी है। तीनों चीज़ पर्याप्त मात्रा में। सिर्फ कमी है तो रोज़गार डालने की कमी है। आज प्रीतमपुर इंडस्ट्री एरिया के नाम से जाना जाता है, तो हमारे खंडवा में अभी भाई साहब ने बोला रूदी रोड पे एक भी ऐसी फैक्ट्री क्यों नहीं डाली? 600 रुपये रोज़ कम से कम हमारे
बेरोजगार भाई जो 8वीं से 10वीं 12वीं तक भी हों, 600 रुपये रोज़ का रोज़गार की आवश्यकता है। सबसे बड़ी पेट की आग होती है। उसके बाद हमारे वोट की वो रहती है। आज वोट डालने का 13 मई को जैसे जगह जगह लगा हुआ है कि 13 मई को समय निकाले। आज गर्मी भी इतनी तपन है, आज इस समय भी इतना वो लग रहा है कि बाहर निकलना मुश्किल है। तो वोट डालने का अधिकार भी लोग सोचेंगे कि क्यों जाए। हम इतने सालों से वोट डालते जा रहे हैं, 30-40 साल से, लेकिन कोई खंडवा में फ़र्क तो दिख ही नहीं रहा है। 3 पुलियाँ वैसी की वैसी दिख रही है, रोजगार वैसी के वैसे ही दिख रहे हैं। आज इसका एक एग्ज़ाम होना चाहिए। सांसद चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होता है। 8 विधानसभा को लेके एक सांसदीय क्षेत्र बनता है, 3 से 4 जिले उसके अंतर्गत आते हैं, और सांसद को ये जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय खेल हमारे क्या होने चाहिए, राष्ट्रीय खेल को किस प्रकार से गतिविधि देना चाहिए। आज ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में मेरे को जाना जाता है खंडवा से लेके हरिद्वार तक, किसी को कैसा भी लकवा लगा हो। सोनी जी और भी बात करेंगे हम आपसे। यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं। भाई साहब प्लीज़। इमरान भाई, खंडवा लोकसभा में दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। यहाँ पहली बात तो मुद्दे की हो रही है कि मुद्दे क्या होंगे, लोग क्या प्रधानमंत्री के पद को देख के वोट करेंगे या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े उनको देख के मतदान करेंगे? देखिए, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव है तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि पीएम का चेहरा कौन हो। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं इधर की बात करें तो कांग्रेस की राहुल गांधी को देख के वोट करेंगे, बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट करेंगे, और बीजेपी ने यही किया है। देखिए, बीजेपी ने विकास कम और पीएम का चेहरा सबसे पहले आगे रखा है। अब देखिए, विकास की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि खंडवा शहर में विकास नहीं हुए। कहीं सिंचाई परियोजना मिली है, जैसे बिंजरवाड़ा हुई, छेगांव लिफ्ट इरीगेशन हुई, खालवा में लिफ्ट इरीगेशन का काम चल रहा है, इंदौर इच्छापुर हाईवे लगभग कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि शहर को जो आवश्यकता है रिंग रोड की, बाईपास की, वो अभी भी अधूरे हैं। जैसे 3 पुलिया का काम अधूरा है, तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को ट्रैफिक की व्यवस्था से 2-4 होना पड़ रहा है। तो इस ओर जो है सांसद जी को देखना चाहिए, कोई ऐसा रोजगार रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि पानी की पर्याप्त मात्रा में वहाँ और बड़ी फैक्ट्री नहीं डल पाना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब इसको कहें कि बीजेपी पूरे चुनाव को ही जो है पीएम के फेस पे लड़ रही है, तो फिर कुछ कहना ही वो होगा। यानी कुल मिला के मुद्दे गौन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा जो है नरेंद्र मोदी का वो प्रमुख हो चुका है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ सभी कुछ है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले को पावर हब के रूप में जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक की परियोजना तो है ही, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर परियोजना। इसके अलावा सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी 2 पहले से यूनिट काम कर रही थी, बाद में 2 और यूनिटें काम करने लगी। तो कुल मिलाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या थर्मल पावर हो, खंडवा निश्चित तौर पर जो है पावर हब के रूप में जाना जाता है। या पानी पर्याप्त है, या पानी के अलावा रेलवे जंक्शन होने की वजह से जो है आवागमन के साधन पर्याप्त है। बस ज़रूरत है, कमी है तो इच्छा शक्ति की। यही वजह है कि यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। आपसे बात करेंगे, प्लीज़ खड़े हो जाएं, अपन चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कि खंडवा की जनता जो है 13 मई को मतदान करने जा रही है, किन बातों को देखकर खंडवा की जनता को मतदान करना चाहिए? खंडवा की जनता मतदान तो उसी चीज़ के लिए करेगी। यहाँ बहुत औसत समझिए मतदाता है जो देश का है, जो टीवी पे देखता है वहीं से वो प्रेरित होता है और वो पार्टियों के प्रति आकर्षित होता है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात हमारे साथी भी कहते हैं, पत्रकार लोग भी कहते हैं, नेता एक दूसरे पर डेवलपमेंट के जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसी कोई बहुत टोटा नहीं है। विकास वगैरह होता है, सही दिशा में विकास हो, इसकी बड़ी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बजट आता है, उसको कहाँ डेविएट करना है, इसके लिए सूझबूझ की ज़रूरत है। और एक जो चीज़ है जो शायद आप सुनना चाहें या ना, कि यहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर और जो एक यहाँ पे बौद्धिक वातावरण बनना चाहिए, इसके लिए कभी भी किसी प्रत्याशी ने ये नहीं कहा कि मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। कभी इस शहर में लोग प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गालिब, इब्ने इंशा को पढ़ा करते थे। आज वो यूट्यूब पे कथित वो सांप्रदायिक टाइप के, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे वो सांप्रदायिक टाइप के वीडियो यूट्यूब पे देखते रहते हैं। मतलब हमारा ये कल्चर हो गया है। औसत बच्चा जो घूम रहा है वो 12वीं पास नहीं है, मतलब शैक्षिक स्तर भी गिर रहा है, बौद्धिक स्तर भी गिर रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी धरोहर है। ओशो यहाँ पर नौकरी करके गए हैं खंडवा में, हरिशंकर परसाई ने यहाँ पर नौकरी की। खंडवा के बारे में अपने संस्मरण लिखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ की बहू है, महादेवी वर्मा आती रहीं। ये पूरा माहौल ख़त्म हो गया है और दिन भर यूट्यूब के ऊपर लोग देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि सोशल मीडिया पर युवा जो है ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन खंडवा में मतदान जो है अब किस बात को लेकर किया जाए? आखिर मतदाता मतदान करने निकले तो क्यों निकले?
मतदान के लिए तो वो अभी डेवलपमेंट ही देख रहा है, क्योंकि हमारे शहर में विकास की हर चीज़ आ गई है और वो अपनी उसका टीथिंग ट्रबल है, वो शैशव अवस्था में है। पाइपलाइन है, पानी है, मगर रोज़ फूट रही है। तो इसके लिए वो एक उम्मीद करती है कि हम भाई वोट दे रहे हैं, कुछ तो सुधार करो, मगर ये बरसों से सुधार नहीं कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इस बार भी उनकी उम्मीद ये है कि भाई हम आपको मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा यह विकास कार्य हो जाए। सेवाएं यहाँ पर प्राय अच्छी है सारी, और कनेक्टिविटी ये सब है। तो इनका एक सुचारू संचालन, जो मैंने आपको आरंभ में भी कहा, इसकी सूझबूझपूर्ण जो एक उपयोग होना चाहिए संसाधनों का, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ फिर से बात वही आ रही है कि विकास जो है खंडवा शहर में दिखाई नहीं देता। विकास जो है वो आधा अधूरा है। स्विमिंग पूल बन रहा है, वह भी अधूरा है। बाईपास का अभी तक जो है कहीं अता पता नहीं है। मुद्दे की बात करें तो जो यहाँ एक ओवरब्रिज हमेशा चुनावी मुद्दा बनता रहा, 3 पुलिया, वह भी अधूरा है। तो कुल मिलाकर खंडवा में विकास अधूरा है और खंडवा के लोग विकास की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा, खंडवा का परिचय जैसे मेरे साथी संजय राठी ने दिया, यहाँ खंडवा को दादाओं की नगरी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जो है कर्मभूमि रही है। इसके अलावा पद्मश्री पंडित रामनारायण उपाध्याय जी जो हैं, उनका जो है यहाँ निवास स्थान रहा है, उनका समय बीता है। बात करें तो किशोर दा खंडवा के ही रहे हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में खंडवा का नाम जो है पूरे देश में रोशन किए हैं। इसके बात करें तो एक दादा और है जो यहाँ संत धुनी वाले दादाजी के नाम से जाने जाते हैं, अवधूत संत, जिनकी समाधि स्थल है। तो कुल मिलाकर खंडवा एक ऐसी भूमि है, न सिर्फ पावर हब है बल्कि साहित्यिक, सांस्कृतिक और पावर के रूप में भी मजबूत है। बस यहाँ ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। हमारे साथ मौजूद है शकील भाई। शकील भाई, स्वागत है आपका। ये बताइए, किन मुद्दों को हम बात कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर के आखिर खंडवा का मतदाता जो है आने वाली 13 मई को किन मुद्दों को देख करके मतदान करे? देखिए, जिस तरह से अभी 3 चरणों के मतदान हुए हैं, अगर ओवरऑल हम बात करें तो रुझान लोगों का कम है। कुछ अलग हो सकती है बातें, लेकिन खंडवा की बात करें तो खंडवा के मुद्दे वही पुराने हैं। अगर आप पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो 30 से 35 साल पुराने वही मुद्दे हैं, जिसमें से हो सकता है कि कुछ पे काम किया हुआ हो, लेकिन पूरी तरह से काम ज़मीन पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो खंडवा लोकसभा का मतदाता हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, जो भी जिले की विधानसभाएं आती हैं, सब लोग वोट तो करने जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि खंडवा के लोग वोट करने में कभी कंजूसी नहीं करते, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इस बार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा करेंगे। ये बात अलग है कि जो पॉलिटिशियन की तरफ से रिप्लाई मिलना चाहिए, यहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी नज़र आती है। अगर आप रिजल्ट देखें, हिस्ट्री देखें लोकसभा की, तो अक्सर ये हुआ है कि यहाँ से जो सांसद चुन के जाते हैं, केंद्र में लगभग उनकी सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो यहाँ की मूल ज़रूरत है वो कभी नहीं पूरी पाते। अब उसको रोज़गार को लेकर, सब रोज़गारी, यहाँ बेरोज़गारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन उनको पलायन करना पड़ता है। अगर वो पलायन रुक जाए, जिले में एक सिंजा जी थर्मल पावर की हम बात करें, वहाँ पे कुछ काम निकला तो वहाँ 70% लोग बाहर के काम करते हैं, जबकि डिमांड ये थी कि 70% जो है लोकल बच्चों को काम मिलना चाहिए। तो इस तरह की अगर रोज़गार की यहाँ पे व्यवस्था हो जाए तो सारी अधोसंरचना जो है बहुत अच्छी है खंडवा जिले की। और मतदान की वाली बात है तो मतदान तो खंडवा के लोग बहुत जम के करते हैं। जी बिल्कुल, हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम चूँकि खंडवा लोकसभा की बात कर रहे हैं, 8 विधानसभाएं इस क्षेत्र में आती है। बुरहानपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे साथी जो हैं मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपन सेंटर में आए तो चर्चा में ज़्यादा आनंद आएगा। ये बात करें कि बुरहानपुर की बात करें कि बुरहानपुर से ही चूँकि ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं, उनका कार्यकाल लंबा बुरहानपुर में बीता है और वे अब खंडवा लोकसभा से जो है सांसद होने के साथ साथ फिर से दावेदार हैं। तो उनमें और दूसरा प्रत्याशी जो है नरेंद्र पटेल, दोनों में आप क्या तुलना करते हैं? दोनों में तुलना की बात करें तो ज्ञानेश्वर भाई फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। बुनकर फेडरेशन जो एक 40,000 बुनकरों का एक समूह है और देश का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन का ज़िला भी कह सकते हैं हम, और क्योंकि कच्चा माल रॉ मटेरियल बुरहानपुर से ही बनता है। लेकिन और नरेंद्र भाई की बात करें तो वो एक किसान के रूप में जाने जाते हैं। ये भी किसान है, वो भी किसान है, लेकिन तुलना करी जाए तो ज्ञानेश्वर भाई काफ़ी आगे देखे जा सकते हैं। चलिए, तुलनात्मक रूप से इनका कहना है कि ज्ञानेश्वर पाटिल जो है वो बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। यहाँ में परिचय की बात हो रही है। खंडवा के में मुद्दा एक और है, वह है जाति का मुद्दा। क्योंकि ज्ञानेश्वर पाटिल तो चूँकि सांसद थे तो भाजपा ने उन्हें फिर से जो है दोबारा मौका दिया है और उनके अपने 2.5 साल के जो कार्यकाल हैं और राम मंदिर का जो एक कार्यक्रम अभी हाल ही में हुआ है उसको लेकर भाजपा उत्साहित है। भाजपा को उम्मीद है कि
वो भी जो है कहीं ना कहीं उनके काम आएगा। लेकिन वहीं बात करें हम दूसरे प्रत्याशी नरेंद्र पटेल की। नरेंद्र पटेल जो है गुर्जर उससे समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं। गुर्जरों का यहाँ अत्यधिक बोलबाला है, लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटर जो है गुर्जर समुदाय के हैं। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार गुर्जर को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है तो हो सकता है कि गुर्जर और जो उनका अपना वोट बैंक है वो साथ रहे। एक आम आदमी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर मैं लोकल खंडवा से हूँ, मितेश भोरगा नाम लिखता हूँ मैं। जी भोरगा जी, ये जो चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? सर ये जो विकास के यहाँ पर चलने वाला चुनाव है, हम देख रहे हैं कि देश की स्थिति विकास की ओर बढ़ रही है, तो आने वाला ये खंडवा लोकसभा है, ये भी उसी तारतम्य में आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान कैंडिडेट है, जो भी जीत कर आता है तो खंडवा लोकसभा को ज़रूर आगे लेकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और आने वाले टाइम में हम इसीलिए वोट करेंगे। जी, हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ नेता होने के साथ ही ये प्रवक्ता भी है, समाज सेवी भी हैं, और ज्ञानेश्वर पाटिल जो सांसद इसके प्रतिनिधि भी हैं। सुनील भाई, आपका सुनील जैन जी है, स्वागत है आपका। सुनील जैन जी, आप अपने प्रत्याशी की क्या खूबियाँ बताना चाहेंगे कि आपका प्रत्याशी दूसरे से बेहतर क्यों? निश्चित तौर पर ज्ञानेश्वर पाटिल ऐसी शख्सियत और ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने खंडवा जिला और बुरहानपुर जिला जब एक साथ था तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 साल तक काम करके शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत काम करे हैं। साथ ही जब स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि उन्होंने उनके साथ भी काम किया था और लगातार उनके जो गुण सीखे थे उसी को लेकर भाजपा संगठन ने उन्हें चुनाव में मैदान में उतारा था। और मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया वो सब जनता के सामने है। चाहे हम देख लें कि इच्छापुर से इंदौर जो 4 लेन सड़क मार्ग बन रहा है, नितिन गडकरी से बार बार मिलने के बाद उस कार्य में तेज़ी आई है और कुछ ही समय में ये 4 लेन की सौगात हमें मिलेगी। जहां हम 3 से 4 घंटे 5 घंटे में इंदौर पहुंचते थे और मात्र अब 1.5 घंटे में इंदौर पहुंचने की तैयारी में हम हैं। और इस प्रकार की सौगातों के साथ ही हम देखते हैं कि संसदीय क्षेत्र में जहाँ एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब समय पर हुआ करते थे तो उन्होंने ये कहते थे कि नर्मदा का पानी खेतों में जाना असंभव है, लेकिन हमने वो करिश्मा करके दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, लगातार उनके प्रयासों से हमने देखा कि संसदीय क्षेत्र में पूरे चारों हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सिंचाई योजना के माध्यम से आज हर खेत में पानी पहुंच रहा है। लगातार उनके सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी के जो प्रयास हैं वो संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह से पूरा पानी के मामले में पूरा विकसित हो, उसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं। पासपोर्ट कार्यालय जो कि बहुत दिनों से खंडवा शहर की मांग थी, हर आदमी को कहीं न कहीं विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता थी। इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था, 4 से 5 दिन लगते थे क्योंकि उसमें बहुत प्रकार की कमियाँ रहती थी। आदमी परेशान होते, एक बार आने जाने में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चे होते थे, लेकिन वो लगातार सक्रिय रहे और उन्होंने खंडवा जिला मुख्यालय पे एक पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण किया। आज लोगों को इंदौर भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं, खंडवा में ही नाम मात्र के शुल्क पे आज पासपोर्ट तैयार हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो खंडवा का रेलवे स्टेशन है लगातार जो आदर्श स्टेशन घोषित हो चुका है, उसके लिए लगातार प्रयास करते हुए जो मऊ से अकोला तक का ब्रॉड गेज है, हर साल उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट उसमें सेंक्शन कराकर उस कार्य में तेज़ी लाई है। और आज हम देखते हैं कि खंडवा से सनावद वो ब्रॉड गेज का कार्य पूर्ण हो गया और वहाँ मेमो ट्रेन भी चल रही है, आने वाले समय में अकोला भी चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लगातार रेल मंत्री से मिलने से एक ये फ़ायदा हुआ कि मध्य प्रदेश खंडवा मतलब जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बजट आधुनिक स्टेशन बनाने को लेकर 350 करोड़ रुपए का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से आज 350 करोड़ रुपए का सौगात खंडवा स्टेशन को मिली है। आने वाले 2-3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का एक सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन यह खंडवा कहलाएगा। इस प्रकार की हमारे सांसद की उपलब्धि है और आज वो जनता के बीच में मैदान में आप लगातार देख रहे हैं कि आज ही मोदी जी ने उनके समर्थन में खरगोन में सभा ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार बुरहानपुर, धूलकोट और खंडवा में आकर उनका समर्थन में सभा ली। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आज हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। और लगातार जिस प्रकार मोदी जी ने 10 वर्षों में आधुनिक भारत का निर्माण किया है और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो तैयारी चल रही है, निश्चित तौर पर जनता का पूरा मन मोदी जी के प्रति बना हुआ। इस बार का जो वोट है वो भगवान श्री राम और मोदी जी को जाएगा। मैं विकास की बात करूं, आपने बहुत सारे काम गिना दिए, 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं आपके हिसाब से,
लेकिन ये बताइए, अभी हम लोगों से बात की, भाई साहब से बात की, हमारे साथियों से बात की, उनका कहना है विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आता है खंडवा में। भैया विकास, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी जाके खंडवा वाले जाके देखे स्टेशन पर, ये 6 नंबर प्लेटफार्म जो अतिरिक्त सौगात मिल रही है आज यातायात का मतलब जो लोड है रेलवे स्टेशन पे जो बढ़ रहा है, 6 नंबर प्लेटफार्म है। आप ये पीछे साइड से भी जहाँ ये अपन खड़े हैं, यहाँ से पीछे से जाके आप स्टेशन पे जाने का एक रास्ता होने वाला है। ये विकास नहीं तो क्या है? संसदीय क्षेत्र में सिंचाई योजना, ये विकास नहीं तो क्या है? पासपोर्ट का कार्यालय, ये विकास नहीं तो क्या है? मतलब आप देखें ना क्या कमी है जो कांग्रेस के राज में नहीं हुई। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब दिग्विजय सिंह हुआ करते थे तो क्या नर्मदा या पहले पावर हाउस ये नहीं थे क्या यहाँ पे? लेकिन 24 घंटे बिजली देने का जो मामला था वो किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। आज 24 घंटे देश का एक पहला मात्र खंडवा मध्य प्रदेश प्रांत ऐसा है कि चाहे दिल्ली में भी हो तो वहाँ पे भी कटौती। भाई साहब आप आइए, आप आइए, ये बताइए, ये कह रहे हैं कितना सच है? देखो, एक प्रकार से अपने कहावत है कि झूठ का झाड़, भाजपा टोटल झूठ का झाड़ है। ये जितनी बातें कर रही हैं, जिस प्रकार की बार बार दिग्विजय सिंह का नाम ले रही है, दिग्विजय सिंह को जाए हुए 25-30 साल हो गए। ये डैम माननीय उस समय सुभाष यादव जी, माननीय इंदिरा गांधी के उद्घाटन द्वारा इतना बड़ा, आप 30-50 का मकान बनाओ, साल 6 महीने मामूली बातें लगते हैं। इतना बड़ा डैम बना, डैम बनने के बाद आपको पकाई खीर मिली, वो कह रहे हमने लाए। ये कोई तरीका है बात करने का? और यही हमारे सुनील भैया बड़े भाई बोल रहे हैं कि 350 करोड़ 360-50 करोड़ का रेलवे स्टेशन। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कही कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमको ज़रूरत थी बाईपास। सुनील भाई खुद गिर पड़े थे एक बार गड्ढे में क्योंकि कंजस्टेड भीड़ के कारण आ गए। दूसरी बात हमें चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी अपने रूदी में जो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का इन्होंने कई वर्षों से इसको बनाकर पटक दिया, कमीशन खोरी हो गई, काम खत्म। कोई बिल्कुल मैं आपसे बात पुनः करूंगा। भाई साहब, एक रेहान जी खंडवा के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रेहान जी, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो प्रत्याशी हैं उसके 2.5 साल के कार्यकाल को गिना रही है, वही कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वे उनके पहले जो यहाँ कांग्रेस सांसद रह चुके अरुण यादव जी, उनके 5 साल के कार्यकाल को गिना रही है। तो क्या इन दोनों में लगता है कि काम हुआ है खंडवा में? क्या होना चाहिए? जी अनंत जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो खंडवा है कहीं ना कहीं अछूता है विकास के नाम पे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि काम हुआ नहीं, पर जिस तरह से होना चाहिए। आप पड़ोस के ज़िले खरगोन चले जाइए, आप जाके देखिए पहले का खरगोन और आज का खरगोन। आप बुरहानपुर चले जाइए जो इसी ज़िले से कट के अलग हुआ था, बुरहानपुर जाके देखिए, वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें, साफ़ सुथरा शहर है। तो ये क्या है, खंडवा क्यों अछूता रह जा रहा है? यदि नेताओं में इच्छा शक्ति होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि लोगों को, यहाँ के युवाओं को पलायन करके इंदौर काम करने जाना पड़ता। यहाँ पर पावर प्लांट है, यहाँ पर पानी है, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ व्यापार उद्योग को कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पर शून्य है खंडवा भी। जी, विकास के नाम पर खंडवा शून्य है। हमारे साथ और भी शहरी नागरिक मौजूद है। भाई साहब, आपका परिचय? संतोष दुबे। दुबे जी, ये बताइए, खंडवा लोकसभा के 13 मई को जो है मतदान होना है। खंडवा लोकसभा का मतदाता किन बातों को देख करके जो है अपने मत का उपयोग करें? असल में मतदान जो होना चाहिए वो मुद्दों पर होना चाहिए, जो हो ही नहीं पा रहा है। और हमारे भाजपा के मित्र भी जैसे बता रहे थे, इनकी एक भावना शुरू से रही है, परीक्षा भी खुद ही देते हैं, कापी भी खुद ही जांचते हैं और पीठ भी खुद की खुद ही थपथपा के और रिजल्ट भी ले लेते हैं। वो स्थिति है। अदरवाइज जो 2003 में डैम बना है उसकी मात्र बिजली बनाने के लिए उस डैम का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन आज भी नहरों का जाल नहीं बिछ पाया। ये कड़वा सच है। अगर वो बिछ पाता, वाटर लेवल सुधरता तो यहाँ इंडस्ट्रियाँ डलती, रोजगार मिलता। ऐसा कोई भी विकास खंडवा में दिखाई नहीं देता। अब पीठ थपथपाना अलग विषय है, थपथपा सकते हैं, अधिकार है अपना, लेकिन विकास के नाम पे आज भी खंडवा शून्य है। विकास के नाम पर खंडवा शून्य। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष खंडवा नगर निगम के मुल्लू राठौर हमारे बीच है। मुल्लू जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि खंडवा की जनता जो है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है 13 मई को मतदान किन मुद्दों को देखकर करे? क्या ऐसा खास है? देखिए, खंडवा की जनता 13 मई को मतदान सोच समझ कर देगी। हमेशा वो धर्म के नाम पर हमेशा वोट करती थी। खंडवा थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है, तो खंडवा की जनता बेचारी भोली भाली है, जिसका उपयोग ये 35 साल से बीजेपी वाले करते आ रहे हैं और उन्होंने उनका खामियाजा भी भुगता। आप देखिए, अगर यहाँ छोटी से छोटी चीज़ अगर कभी गलती से केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार अगर दे देती तो उसकी श्रेय लेने के लिए होड़ लग जाती है। वो लगते हैं, होर्डिंग लगकर बताते हैं कि हमने बनाया। सांसद अलग बोलता है, विधायक अलग बोलता है,
तो महापौर अलग बोलता है कि हम लाए, मतलब वो देता कौन है? मतलब वो एक कहावत है कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना। आप बताइए, ये श्रेय छोटी छोटी चीज़ों के लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मात्र 10 साल की बात करता हूँ। इन्होंने बोला था हम बाईपास लाएंगे, इन्होंने बाईपास 10 साल में नहीं लाए। इन 10 सालों में कितनी मौतें हुई, कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए, कितने भाइयों ने अपने भाई खोए, कम से कम 150 लोग। उनकी मौत का जवाबदारी लेंगे ये? इन्होंने इनके घोषणा पत्र में बोला था कि हम बाईपास बनाएंगे। रोज़गार तो छोड़ो, इनकी औकात नहीं है कि ये रोज़गार दे दे, क्योंकि ये खुद ये रोज़गार कर रहे हैं बीजेपी में आके। आप देखिए नगर निगम में, आप लिस्ट निकालिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं आप वहाँ की लिस्ट निकालिए। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे नगर निगम में नेता ठेकेदारी करते हैं। विधायक के पास जाइए आप, तो विधायक के पास जितने भी जो उनकी जो विधायक निधि से काम होते हैं या जो भी विधानसभा में जो काम निकलता है, सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे बीच बीजेपी के प्रवक्ता सुनील जैन मौजूद है। बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है मुल्लू राठौर जी ने। क्या बीजेपी ठेकेदारों की पार्टी है? ये इनकी नज़र से ठेकेदारों की पार्टी दिखती है, लेकिन ये लगातार कांग्रेस का नेतृत्व भी कर रहे हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भाजपा सरकार ने इन 10 से 15 सालों में यदि कुछ नहीं किया तो जनता हमें बार बार चुनती क्यों है? ये हमने कुछ भी नहीं करा और जनता वोट देती है कि जनता बेवकूफ़ है। बहुत समझदार है खंडवा की जनता, लोकसभा की जनता। लगातार कुछ हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तभी वो हमारे साथ है। और इस बार के चुनाव में भी भारी मतों से रिकॉर्ड टूटेगा इस बार का। यानी खंडवा की जनता भगवा देख करके वोट करेगी? कोई भगवा देख के नहीं। भगवा से याद आया, भाई साहब की टी शर्ट भगवा है। भाई साहब, भगवा आपको पसंद है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? नहीं, मैं कांग्रेस से हूँ। भगवा भाजपा का ही नहीं है, हमारा भी है। हम भी जय श्री राम बोलते हैं। भाजपा बोलती है कि मंदिर हमारा है, हम मंदिर किसी का नहीं है। भाजपा बोलती राम भगवान को हम लाए। राम भगवान अनेकों वर्षों से आए हुए हैं, भाजपा नहीं लाए। मैं जब से पैदा हुआ मैं जय श्री राम बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अभी 2-4 महीने पहले मंदिर बना तो भाजपा लाई है राम मंदिर या राम भगवान को। हम राम मंदिर को, राम भगवान को जब से पैदा हुए जब से मान रहे। यानी केवल राम के नाम पर भाजपा वोट नहीं मांगे, मात्र राम भगवान के नाम पे वोट मांग रही है भाजपा। आप देखिए, युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी। आज खंडवा शहर में कॉलेज ही नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर जा रहे हैं। खंडवा में कुछ है ही नहीं, रोज़गार नहीं है। चाहे जॉब हो, चाहे जॉब करने के लिए इंदौर, भोपाल जाना पड़ रहा। भाजपा क्या लाई है? कुछ नहीं लाई है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का वो जाल बिछाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और वोट ला रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, इनका कहना है। क्या नाम है आपका, परिचय देंगे? मेरा नाम अश्विनी चौहान है, मैं संगठन मंत्री हूँ यूथ कांग्रेस का। मुल्लू भाई ने एक बात कही कि यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा उससे बढ़ के कि सिर्फ व्यापार में और ठेकेदारी केवल रोड और नाली तक की नहीं है, भाजपा धर्म की भी ठेकेदारी करती है। ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं और अपने आप को सिर्फ धर्म का, हिंदू धर्म का प्रमुख मानते हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को छला है। खंडवा की स्थिति ये है कि बेरोजगारी और महंगाई इतने चरम पे है। जहाँ खंडवा का जो इतिहास रहा था, निमाड़ टेक्सटाइल्स हुआ या ऑयल डिपो रहा, जहाँ पे हजारों लोगों को रोज़गार मिलता था, आज की स्थिति है कि जब SN कॉलेज या किसी भी बड़े कॉलेज से बच्चा पढ़ के निकलेगा या बाहर से पढ़ के आएगा तो उसको 10,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिलेगी। किसी बनिया के यहाँ नौकरी करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। खंडवा एक खेलों का शहर बन चुका है। आदमी, युवा खुद अपने आप में सक्षम बन रहा है, क्योंकि उसको सरकार पे भरोसा नहीं है, उसके यहाँ के नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। एकमात्र ब्रिज है, वो भी दिग्विजय सिंह जी की देन है 2001 की, नहीं तो ये खंडवा को 2 हिस्सों में बांट के रख देते। इनके पास ये भी नहीं है कि शहर को यहाँ से इस पार से उस पार जा सके। खंडवा में 2.5 लाख की आबादी में इन्होंने 3 बस स्टैंड बना दिए। उसका एकमात्र कारण है इनकी विफलता है, क्योंकि ये खंडवा को रिंग रोड नहीं दे पाए। शहरों में बढ़ती मौतें इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने 3 बस स्टैंड इसलिए बना दिया ताकि शहर का इधर से उधर आदमी का या बसों का आवागमन ना हो पाए। 1 बजे के बाद ये जो है, ये रोड, आप जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ पे बच्चों की, स्कूल की, सभी लगभग प्रमुख स्कूलें इधर ही हैं, यहाँ से बच्चों का आगमन होता है। 1 बजे के बाद ये स्थिति हो जाती है। इनके नियम, इनके कायदे इतने गलत है। जब 1 बजे 12 बजे स्कूल की बच्चों की छुट्टी होती है, जब इनका ट्रैफिक खुलता है, बिल्कुल बीच सड़क से यहाँ पूरा पुल जाम हो जाएगा, यहाँ जाम लग जाएगा। हालत बद से बदतर है और इसके अलावा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बीजेपी केवल ठेकेदारी प्रथा करती है, वो कुछ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ हमने बात की शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से और कांग्रेस के नेताओं से भी बात की, भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता, उनसे भी बात की, आम लोगों से भी बात की। इनका कहना यह है कि खंडवा शहर में विकास की महती आवश्यकता है, विकास की ज़रूरत है। इनका साफ कहना है कि जो है शहर की जनता मतदान तो करे लेकिन
सोच समझ कर करे कि इस बार जो है उन्हें किसे चुनना है। TV9 डिजिटल के लिए रियासत खान के साथ अनंत माहेश्वरी, खंडवा।